Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that what are biocontrol agents? How does Bacillus thuringiensis help in biological control? Let's start. देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मतलब पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन हो रहा है। तो फिर हम लोगों को उतना ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस मतलब जो ज़मीन का जो नंबर है वो तो लिमिटेड है। और ऊपर से क्या है कि ह्यूमन अपने घर बसाने के लिए उस जमीन का भी नंबर रिड्यूस करते जा रहा है। तो फिर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जमीन में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लोगों के लिए खाना बनाना होगा। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो फूड का जो प्लांट्स होता है जैसे कि राइस वेट उनके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स ये अटैक कर देता है। तो फिर इनके हाथों से बचने के लिए ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा दिन तक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते रहेंगे तो फिर जो ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होता जाएगा। ऊपर से तो और जो प्लांट सोचो कि राइस प्लांट या फिर व्हीट प्लांट उसके ऊपर हम ज़्यादा दिन तक केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो फिर जब वो हम लोग पका कर खाएंगे तो फिर उसके साथ साथ वो खाने के साथ साथ वो हार्मफुल केमिकल एलिमेंट्स जो इंसेक्ट को मार गिराने के काम में आता था वो अब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही करें कि राइस प्लांट खुद को ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर इसलिए हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल के अप्रोच में आया। तो फिर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर बायो कंट्रोल क्या होता है? बायो कंट्रोल refers refers to the use of biological to the use of biological methods for controlling controlling plant diseases and pests. Plant diseases and पेस्ट्स। तो फिर हम लोग सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट का जो ग्रोथ है या फिर पेस्ट का जो ग्रोथ है उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बायोलॉजिकल एजेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे इधर क्वेश्चन है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं। तो फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट या फिर पेस्ट का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करने में सक्षम हो। तो फिर बायो कंट्रोल agents are those who can restrict the growth of pests। अच्छा, अब हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाउ डज बैसिलस thuringiensis हेल्प इन बायोलॉजिकल कंट्रोल? एक बैक्टीरिया को कैसे हम लोग ऐसा एजेंट की तरह पर यूज करते हैं टू हेल्प इन बायोलॉजिकल कंट्रोल।
तो फिर देखिए, ये जो बैसिलस थुरिंजाइंसिस है, ये बैसिलस थुरिंजाइंसिस आपका एक तरीका का बैक्टीरिया है, और इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है जिसके द्वारा वो पेस्ट या फिर इंसेक्ट का ये ग्रोथ को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो फिर देखिए, इसका पीछे का स्टोरी क्या है। ये जो बैसिलस थुरिंजाइंसिस है, ये अपने ग्रोथ का एक निर्दिष्ट टाइम पीरियड में एक तरीका का प्रोटीन क्रिस्टल्स रिलीज करते हैं। जो प्रोटीन क्रिस्टल्स एक्चुअली में कुछ टॉक्सिन कंटेन करता है। अब वो जो टॉक्सिन है, जब वो बैसिलस थुरिंजाइंसिस के अंदर रहेगा तब वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहेगा। लेकिन जब कोई इंसेक्ट उसको पिएगा, मतलब इंसेक्ट ने कोई प्लांट का कोई पार्ट से जूस सक किया, तो फिर उनके साथ वो प्रोटीन क्रिस्टल्स भी उनके अंदर गया, वो टॉक्सिन भी उनके अंदर गया। तो फिर वो टॉक्सिन जब इंसेक्ट के एसिडिक एसिडिक पीएच का जब गट में होंगे, तब वो एक्टिवेट हो जाएंगे और गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करके उनके अंदर पोर्स लाएंगे और वो इंसेक्ट या फिर पेस्ट को मार गिराएंगे। और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन क्रिस्टल्स है, ये बैसिलस थुरिंजाइंसिस के अंदर सिंथेसिस में मदद करता है क्राइजीन। तो फिर ये बैसिलस थुरिंजाइंसिस ज़्यादातर हेल्प करता है टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। और जो है ये लेपिडोप्टेरन्स जैसे कि टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, इसको कंट्रोल करने में कोलियोप्टेरन्स जैसे कि बीटल्स को कंट्रोल करने में, और डिप्टेरन्स जैसे कि फ्लाइज, मॉस्क्विटोज, इनको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल एक बायो कंट्रोल एजेंट है। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।